नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव। रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है हम लोग आज अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आज के बाद आपसे गलती ना के बराबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट वाला जोड़। सबसे पहले रूट वाली संख्याओं का जोड़ना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 सवाल लिख लिए हैं। चारों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। तो चलिए दोस्तों पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है 5√2 + 3√2। 5√2 में जोड़ना है 3√2 को। कैसे जोड़ेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है रूट के अंदर जो संख्याएं हैं सेम है या नहीं, मतलब रूट वाली संख्याएं एक जैसी हैं या नहीं। यदि एक जैसी संख्याएं हैं तो सवाल को हम जोड़ सकते हैं, और यदि सेम संख्याएं नहीं हैं, एक ही तरह की संख्याएं नहीं है, तो फिर सवाल को हम नहीं जोड़ सकते। चलिए यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले बराबर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2, यहाँ पर रूट के अंदर 2। रूट वाली संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं, इसका मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर, यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट से पहले 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर रूट से पहले 3 लिखा हुआ है। तो 5 में जोड़ देंगे 3। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रूट वाली संख्या को एक बार हमें लिख देना है। इसके पीछे लिखेंगे √2। इस तरह से लिख देंगे। एक बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिखना होता है। √2 यहाँ है, √2 यहाँ है। तो यहाँ पर हमारा सवाल जुड़ गया। हमने 5√2 में जोड़ दिया है 3√2। कितना हो जाएगा? 5 3 8√2। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल, 3√7 में जोड़ना है 4√7। √7 यहाँ है, √7 यहाँ है। इस सवाल को जोड़ सकते हैं। तो बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 + 4, 3 + 4 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को इसके बगल में, इसके पीछे लिख देंगे। कितना? 7 लिख देंगे। रूट के अंदर 7 है तो √7 एक बार लिख देंगे। तो 3√7 में जोड़ेंगे 4√7 तो कितना हो जाएगा? 7√7। ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन रूट के बाहर, रूट से पहले यहाँ पर कोई संख्या नहीं, कोई अंक नहीं, तो यहाँ 1 मान सकते हैं। यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। हर संख्या का गुणांक 1 होता है, 1 को हर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ आगे 1 1 मान लेंगे। अब आगे वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। इसके पीछे रूट में एक बार 3 लिख लेंगे। तो 1√3 यहाँ पर है, 1√3 यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे 2√3 हो जाएगा। और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों रूट वाला जोड़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल, 6√5 में जोड़ना है 7√3। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमें देख लेना है रूट वाली संख्याओं को। तो यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √3 है। रूट वाली संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, संख्याएं यहाँ सेम नहीं है। इसका मतलब ये सवाल जुड़ने वाला नहीं है, इसको हम हल नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सीखते हैं रूट का घटाव। तो यहाँ पर पहला सवाल है 8√3 - 4√3। यहाँ पर भी हमें वही नियम देखना है। नियम क्या है? रूट वाली संख्याओं को देखना है एक ही प्रकार की है या नहीं। रूट का जोड़ और घटाना दोनों में एक ही नियम लागू होता है। रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम घटा देंगे। 8 यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है, तो 8 में घटाएंगे 4, कितना मिलेगा? 4। और उसके बाद क्या करेंगे? रूट वाली संख्या को एक बार इसके बगल में लिख देंगे। तो 8√3 में घटाएंगे 4√3, कितना मिलेगा? 4√3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों यदि आपने रूट वाला जोड़ अच्छे से सीख लिया तो फिर आप घटाना अच्छे से अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ घटाना है और नियम वही है। चलिए 2√6 में घटाते हैं √6। यहाँ पर रूट के अंदर संख्याएं बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको घटा लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब बाहर वाली संख्याओं को घटा लेते हैं। 2 में घटाएंगे 1, 1 मिलेगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को इसके बगल में लिख देंगे। 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखते नहीं, तो इसको हटा देंगे। तो 2√6 में घटाएंगे 1√6, कितना मिलेगा? 1√6 यानी √6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3। 12√7 में घटाएंगे 8√7। आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे? रूट वाली संख्याएं सेम है, बाहर वाली संख्याओं को घटा देंगे। 12 में घटाएंगे 8, कितना मिलेगा? 4। उसके बाद रूट वाली संख्या को इसके बगल में एक बार लिख देंगे। तो 12√7 में घटाएंगे 8√7, कितना मिलेगा? 4√7। ये आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम सवाल। 3√11 में घटाना है 2√10। क्या ये घटेगा या नहीं? तो कैसे पता चलेगा? हमें सबसे पहले रूट वाली संख्याओं को देख लेना है। जिन दो संख्याओं को घटाने जा रहे हैं वहां पर हमें रूट वाली संख्याओं को देख लेना है, सेम है या नहीं, एक ही प्रकार की है या नहीं। यहाँ पर √11 है, यहाँ पर √10 है, इसका मतलब इसको घटा नहीं सकते, संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।